नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। देखते हैं आज क्या पढ़ना है। तो आज पढ़ेंगे हम न्यूटन के गति के समीकरण। न्यूटन के गति के समीकरण, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। एक महान साइंटिस्ट न्यूटन, उन्होंने न जाने कितनी डिस्कवरी करी और ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला है, न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी मोशन की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले देखते हैं क्या। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दी उन्होंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको लग रहा होगा ये क्या बता रहा हूँ मैं। दोस्तों यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें ये जो लिखे हैं अक्षर, इनका मतलब क्या है बताता हूँ। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सलरेशन एंड t मतलब टाइम। ओके, समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी स्पीड अगर अभी u है, इसकी इनिशियल शुरुआत की स्पीड अगर u है, u से चल रही है ये, और t टाइम के बाद, t समय के बाद इसकी स्पीड v हो गई है। अभी चल रही है u स्पीड से, t टाइम के बाद इसकी स्पीड v हो गई है। तो दोस्तों क्या आपको मालूम है कितना एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल मालूम है कितना एक्सेलरेशन होगा। भाई हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोस्तों जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ए कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। भाई बाद में कितनी वेलोसिटी हुई, पहले कितनी थी, दोनों को माइनस किया, वो चेंज आ गया वेलोसिटी के अंदर, अपॉन कितने टाइम में चेंज हुआ वो टाइम लिख दिया हमने। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और सॉल्व करता हूँ और v की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो फॉर्मूला क्या बन के आएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये चीज़ हमें पढ़नी है। तो समझ में आया कि जो पहली इक्वेशन कैसे निकली मोशन की? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी मोशन की, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, आज पढ़ना है सेकंड के बारे में। अब पढ़ना है सेकंड के बारे में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों आपसे मेरा ये अनुरोध है कि जब मैं पढ़ाऊँ आपको तो कृपया आप एक पेज या कॉपी, एक पेन ले लें और जो बोलूँ वो लिखते रहें। ये आपके नोट्स बन जाएंगे। अगर आपको विश्वास है मेरे ऊपर और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है, तो प्लीज़ ये एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा आपके लिए। ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा अभी? तो चलो देखते हैं कि इक्वेशन क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इज इक्वल टू, एक मिनट, सही से आया नहीं, दोबारा देखता हूँ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों सब साथ में है, थोड़ा पेज छोटा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है वो भी तो जानना है ना, कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड u थी। दूसरा, ये कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद ये इसकी स्पीड v हो गई। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको। तो अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना,
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एस मतलब यहाँ पे स्पीड नहीं है, एस मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, ध्यान रखना। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, ये वेरिएबल मैंने एस लिया क्योंकि हम जो है बुक्स में पढ़ते हैं कि एस ही होता है। तो एस इज इक्वल टू भाई स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ना लेके लेंगे हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर हम लेंगे एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये भाई क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी तो वो देख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2, u प्लस वी बाय 2 इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। अब जरा इसको हम अपने फॉर्मूले में प्लेस करते हैं। तो मैंने बताया s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मतलब u प्लस v बाय 2 और अपॉन टाइम मतलब मल्टीप्लाई में टाइम आ जाएगा। s इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2, ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय टाइम भी है, ठीक है। तो ये हमारा s आ गया। अब जरा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके हम इसमें v की वैल्यू पुट करते हैं। जो हमने v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है वो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम v की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। v की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, u प्लस ए टी, वो पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो देखते हैं भाई s इज इक्वल टू u प्लस वी की जगह u प्लस ए टी और नीचे क्या था 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या था, t था, बिल्कुल t था, ठीक है। मल्टीप्लाई में t था। कहीं मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हो रही है, हाँ क्या मिस्टेक हुई है बताओ। ये समय जो है मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये समय मल्टीप्लाई होगा, ये मिस्टेक है भाई। मैंने आपको बताया कि एस मीन्स डिस्टेंस, ये दिक्कत होगी ना कन्वेंशन की। एस मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, नॉट अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड वो मैंने रखी u प्लस वी बाई 2, एवरेज वेलोसिटी रखी मैंने यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय t कर दिया, ठीक है। उसको करेक्ट करना पीछे, वो जो है अपॉन टाइम कर दिया। एस को मैंने माइंड में सोच लिया था कि जे की वो स्पीड है, बट यहाँ पे एस डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड जो है हमने एवरेज वेलोसिटी ली है जिसकी वैल्यू u प्लस वी बाय 2 है, समझ में आ रही है। v की वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पर, v की वैल्यू पुट करते हैं तो s इज इक्वल टू u प्लस वी की वैल्यू है u प्लस ए टी और बाय 2 और मल्टीप्लाई में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय t। तो दोस्तों क्या बन गया, 2u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये बन जाएगा हमारा s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2 और इंटू यहाँ पे t, ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे, तो आप ज़रा सॉल्व करो इसको, सॉल्व करेंगे इसको तो s इज इक्वल टू दोस्तों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल के आता है फॉर्मूले में। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल के आता है। तो समझ में आया कि किस तरीके से ये हमने फॉर्मूला निकाला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने बताया था आपको कि जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब बारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। बहुत इजी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कैसे आई ये,
वो भी देखते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो और फॉर्मूला इस्तेमाल करो यहाँ पर राइट साइड में a प्लस बी के होल स्क्वायर का। राइट साइड में यूज़ करना है फॉर्मूला हमें a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या बन के आएगी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बन के आएगी। जब आप सॉल्व करेंगे उसमें तो वहाँ पर s की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। जब वो पुट करेंगे हम तो ये वाली वैल्यू क्या थी s की वैल्यू? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पुट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, स्क्वायर करने के बाद उस इक्वेशन में, और हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। इस तरीके से हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाती हैं। तो आज हमने समझा कि ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने समझा, आज पढ़ा। तो इसमें सब आपको मालूम चल गया भाई। इसमें जो यूज़ करा हमने यू क्या था? इनिशियल स्पीड। वी क्या था? फाइनल स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ना। टी क्या था? टाइम। ए क्या था? एक्सेलरेशन। एस क्या था? डिस्टेंस। और तो कुछ इस्तेमाल नहीं करा। ये 5 क्वांटिटी यूज़ करी। इसकी यूनिट्स भी पढ़ लेते हैं ज़्यादा जाते भाई। यू एक स्पीड है, स्पीड की होती है यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी भी स्पीड है, वी की भी क्या होगी यूनिट? मीटर पर सेकेंड। टी मतलब टाइम, टाइम की होती है सेकेंड, टाइम की होती है सेकेंड। ए होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एस इज डिस्टेंस, एस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? मीटर, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? मीटर। यहाँ पर एस इज डिस्टेंस। तो हमने आज ये चीज़ समझ ली है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आपको लगती है इस वीडियो में, मेरे समझाने का स्टाइल आपको लगता है कि सही नहीं है या मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी है, प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, ठीक है ना। और जो भी दिक्कत है आप मुझे बताइए और उसको सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।